दोस्तों, तो आज के वीडियो में जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो पहला है अध्याय नंबर 1, भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो सामाजिक समानता और सोशल इक्वलिटी देखेंगे तो बोलने के अधिकार, संपत्ति का अधिकार और समान न्यायिक अधिकार इसमें आते हैं। और दूसरा है भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो मताधिकार की समानता। तो भारत में यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के मतलब होता है सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है और इसके लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वोट देने का अधिकार है। और शिक्षा, जाति, गरीब अमीर इसमें मैटर नहीं करता है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार के महत्व। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता पर, जनता के द्वारा शासन और किसी भी समुदाय से वोट देने का अधिकार है, समानता पर आधारित है। और भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो सबसे पहले इसमें पृष्ठभूमि देखेंगे तो शिक्षा, आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म, लिंग इसमें आते हैं। और लोगों में समानता के लिए परिवर्तन नहीं आता है, इसके लिए सरकार कानून बनाती है और लॉ या स्कीम ला करके समानता स्थापित करती है। और कानून की दृष्टि से सभी समान है, ऑल पर्सन आर इक्वल्स। और अनुच्छेद 14 वर्सेस 15 में क्या समान नहीं, तो जन्मस्थान आर्टिकल 14 में जन्मस्थान समान नहीं, बाकी सब समान है, जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग ये आर्टिकल 14 में समान है। आर्टिकल 14 और 15 में दोनों में समान है। और आर्टिकल 15 के 5 आधार है, जाति, लिंग, मूलवंश, धर्म, जन्मस्थान और नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट। तो एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। और गरिमा के मतलब होते हैं अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझना। संविधान, तो संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। और नागरिक अधिकार आंदोलन, तो एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट, तो इसकी शुरुआत रोजा पार्क जो एक व्यक्ति के नाम है और इसका उद्देश्य था 1964 में अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निश्चित कर दिया। जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि एक आत्मकथा है दलित की। और लोकतंत्र का आधार स्तंभ संसद है और विकलांग अधिनियम 1995 में स्वीकृत की गई। और एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, तो सबसे पहले स्वास्थ्य क्या है और भारत में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं, इसे 3 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, तो स्वास्थ्य क्या है भारत में, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं। तो स्वास्थ्य का अर्थ है बीमारियों या चोट का न होना और स्थिति से संबंधित घटनाएं। और भारत में स्वास्थ्य, तो फीस कम और दवाइयाँ फ्री में और सुविधाएं कम रहती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं रहती है। और गवर्नमेंट सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। और स्वास्थ्य सेवाएं में देखेंगे लोग तो प्राइवेट क्षेत्र में तो फीस ज़्यादा रहते हैं, वातावरण वहाँ के अच्छा रहते हैं और डॉक्टर आसानी से उपलब्ध रहता है। और प्राइवेट अपने हित के लिए काम करते हैं। और बीमारी के कारण देखेंगे तो भोजन का न मिलना, वातावरण सही न होना और गंदा पानी या गंदगी, तो इसके लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम या सरकारी प्रयास देखेंगे लोग। तो स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान, प्रदूषण मुक्त भारत, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और आयुष्मान भारत योजना या सड़कों का विकास, गृह का निर्माण, बिजली, तो यह सरकारी प्रयास है, गवर्नमेंट स्कीम। और सार्वजनिक में देखेंगे तो वह सेवा व कार्य जो देश के सब लोगों के लिए और मुख्य रूप से लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। निजी, तो वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए। और संचारणीय बीमारियां, तो वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से संचारित हो जाती है, जैसे भोजन, हवा, पानी आदि से। ओपीडी के मतलब आउट पेटेंट अपार्टमेंट या बाह्य रोग से विभाग से के संक्षिप्त रूप है। और जेनेरिक नाम, तो दवाइयों के रासायनिक नाम एसिटाइल और
सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन और एनसीईआरटी पॉलिटी के अध्याय नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले कार्यकारी देखेंगे लोग एक्सिक्यूटिव, और दूसरा है विधायिका लेजिस्लेचर, और तीसरा है न्यायिक जुडिशियरी। तो कार्यकारी में देखेंगे तो सबसे ऊपर आते हैं राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, और विधायिका में देखेंगे तो इसमें विधान परिषद विधानसभा आते हैं, और न्यायिक में उच्च न्यायालय आते हैं सबसे ऊपर, और उसके बाद से जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय अन्य न्यायालय आते हैं। निर्वाचन क्षेत्र, तो इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, और बहुमत, तो इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा से विचार करने के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता, तो मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बनाने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया है, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से बड़े जनसमूह तक पहुंचाए। तो सरकार का कार्य, तो लोकतंत्र में यह वे लोग हैं जो अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा विधायक के सदस्य के रूप में चुनते हैं, और इस प्रकार यह मुख्य अधिकार है। और सत्ताधारी पार्टी के सदस्य सरकार बनाते हैं, और कुछ सदस्यों को मंत्री के सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, और मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे सत्ता में बैठे लोग कार्रवाई करते हैं, और वे विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के माध्यम से ऐसा करते हैं। राज्य शासन कैसे काम करता है, तो विधायक कौन होता है, और इसमें, और दूसरा है निर्वाचन क्षेत्र, सरकार का कामकाज इसमें देखेंगे लोग। और तो विधायक विधानसभा का सदस्य होते हैं, और एमएलए, हिंदी इंग्लिश में एमएलए कहते हैं, इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसमें बहुमत वाली पार्टी की बात करेंगे तो इसके बहुमत वाली पार्टी की सरकार बनेगी, और ये लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, और बहुमत वाली पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल की नियुक्ति अन्य मंत्री द्वारा। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, और नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा। विधायिका और विधायक, तो विधायिका के अर्थ होता है एक राजनीतिक संगठन या इकाई, और विधायिका के कार्य नीतियां बनाने के काम। और इसमें विधायिका की बात करेंगे तो इसमें राज्य परिषद, विधान परिषद आते हैं, और विधायक में ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से, और निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है देश के चुनाव के उद्देश्य से कई क्षेत्रों में बांटा जाए। लोकसभा, तो लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र है, और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 है, और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और भारत में बहुमत जीत प्रणाली है, FPTP, इसके मतलब होता है फर्स्ट पास्ट द पास्ट सिस्टम, और इस प्रणाली से ज़्यादा वोट वाले विजेता बनते हैं। तो आर्टिकल 82 देखेंगे लोग, अनुच्छेद 83, तो परिसीमन आयोग की बात करता है, और परिसीमन आयोग का कार्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व की एकरूपता रखे। तो ये परिसीमन आयोग के कार्य है। और चुनाव राष्ट्रपति द्वारा, परिसीमन आयोग के चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। CM चीफ मिनिस्टर, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और फाइनल नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, और अन्य मंत्री सेलेक्ट CM द्वारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा। और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, तो स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। और मौलिक अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। स्वास्थ्य का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन में निहित है। और भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं, तो 15वां वित्त आयोग जिसका अध्यक्ष है NK सिंह, और स्वास्थ्य का विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। और 2025 तक स्वास्थ्य बजट 2.5% GDP के रखने की बात की गई है। और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कमियां, तो वित्तीय अनुपलब्धता, विकसित देश GDP के 10% व्यय करते हैं, और कुशल डॉक्टरों की कमी और चेकअप की कमी है।
सरकार का प्रयास तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना है। तो ये सरकार की स्कीम है। और स्वास्थ्य सेवा में शामिल तो अस्पताल, चिकित्सा उपकरण, नैदानिक परीक्षण, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा उपकरण शामिल है। और चिकित्सा पर्यटन, जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं तो चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। और जेंडर लिंग में देखेंगे तो अनुच्छेद 15 में वर्णन है। और DPSP 39 के डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। और आर्टिकल 51A क्लॉज ई मूल कर्तव्य, तो इसमें समाज ऐसी प्रथाओं को त्याग करेगा जो महिलाओं के सम्मान के विरोध है। तो आर्टिकल 15A क्लॉज ई में बात की गई है। और आर्टिकल 243 में स्थानीय सरकार में 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए कर देना। तो ये सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। लोग जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित द्वारा पब्लिश या प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण की बात की गई है। हाल ही में यह देखा गया है कि 132 वर्ष लग जाएंगे लिंग समानता के ठीक होने में। लैंगिक असमानता, भारत का स्थान देखेंगे लोग तो 2023 में 146 127 देशों में था। और हमारा संविधान पुरुष और महिला के बीच भेदभाव नहीं करता, लेकिन लिंगों के बीच असमानता मौजूद है। सरकार स्थिति को सुधारने के लिए क्या करती है? और सरकार मानती है कि चाइल्ड केयर और गृह कार्य को बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। इसका स्वाभाविक रूप से इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि क्या लड़की स्कूल जा सकती है। यह निर्धारित करता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकती हैं और उनके पास किस तरह की नौकरी और कैरियर हो सकते हैं। सरकार ने देश के कई गांवों में आंगनबाड़ियां या चाइल्ड केयर केंद्र की स्थापना की है। और इसने ऐसे कानून पारित किए हैं जो ऐसे संगठनों के लिए अनिवार्य हैं कि जिनके पास 30 से अधिक महिला कर्मचारी, जो क्रय सुविधाएं प्रदान करती है। और क्रय के प्रावधान कई महिलाओं को घर से बाहर रोजगार लेने में मदद करता है। इस प्रावधान के माध्यम से लड़कियों को भी लाभान्वित किया गया है। अधिक लड़कियों ने अब स्कूलों में भाग लेना शुरू कर दिया है। स्कूली शिक्षा में लड़कियों की संख्या कम क्यों है? तो पहला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कोई सुविधा नहीं है, उचित स्कूल भी नहीं है और नियमित आधार पर स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है। उनके घरों के पास स्कूल नहीं है। यदि स्कूल दूर है तो कोई परिवहन सुविधा नहीं है। और स्कूली पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए परिवार भी बहुत गरीब है। जाति, पंथ, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव, शिक्षा के लिए सबको, लड़कों के लिए वरीयता और लड़कियों के लिए नहीं। और अध्याय 6 है तो संचार सहयोग को समानता। तो मीडिया के कार्य देखेंगे तो सरकारी योजना बताना और भ्रष्टाचार को उजागर करना और समाज को जागरूक करें और फेक न्यूज़ को न दिखाएं। मीडिया के लोकतंत्र में भूमिका तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, सिनेमा। तो मीडिया की समस्याएं क्या है? तो राजनीतिक कुचक्र में फंस जाना, धन का प्रभाव बढ़ जाना, फेक न्यूज़ को दिखाना, सरकार या किसी व्यक्ति को महिमामंडन करना, महत्वपूर्ण खबरों को नज़रअंदाज करना और मीडिया को महत्व तो जागरूकता फैलाना, सरकार की योजनाओं को बताने के लिए सत्ता पर नियंत्रण करना और जनहित के कार्य करना और संवेदनशील मुद्दों को दिखाना या उठाना। या संचार माध्यम देखेंगे तो संचार माध्यम और तकनीक और संचार माध्यम और धन, मीडिया के और लोकतंत्र देखेंगे तो संचार माध्यम और तकनीक तो 1940 में टाइप राइटर का आविष्कार हुआ। पत्रकारिता क्षेत्र में बदलाव आया और टेलीविजन आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड द्वारा, और यहाँ से मीडिया के पहुंच बढ़ी। वर्तमान में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि। और संचार माध्यम और धन तो रेडियो। वर्तमान में मीडिया या धन पैसों को प्रभावित करती है। मीडिया लोकतंत्र तो भूमिका देखेंगे तो योजना, लोगों के द्वारा विरोध और लोगों में जागरूकता फैलाना। मीडिया स्वतंत्र नहीं है, सरकार के नियंत्रण है और बिजनेस हाउसेस का नियंत्रण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक तो आधार इसके तो प्रकाशित 2002 में और रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 2002 में प्रकाशित किया गया। और राजनीतिक दबाव, सुरक्षा, कानूनी, आर्थिक
सामाजिक सांस्कृतिक समस्या इसके आधार है। और अध्याय 9 देखेंगे लोग, समानता के लिए संघर्ष। तो सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक कारण, इसके आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। और वर्ग के आधार पर देखेंगे तो निम्न वर्ग, आदिवासी। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण भेदभाव, वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और 3 आधार है, पहला है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है लिंग। तो इसके आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो एनसीईआरटी क्लास 7 के पॉलिटी के कंप्लीट नोट्स है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।